स्टूडेंट, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन पॉइंट कोचिंग क्लासेस में। तो बच्चों, आज की इस क्लास में हम करने वाले हैं क्लास 9th के सामाजिक विज्ञान विषय की वर्कशीट नंबर 8। 24 जुलाई की वर्कशीट है, तो स्टार्ट करते हैं इस वर्कशीट को। आज की वर्कशीट में भी हम इतिहास को समझने की कोशिश करेंगे कि इतिहास का हमारे वर्तमान पर क्या प्रभाव पड़ता है। आपके परिवार और आस पड़ोस से लेकर पूरे विश्व में जो भी घटनाएं आज हो रही हैं, उन सभी का कारण भूतकाल या इतिहास में ही छिपा है और इन्हीं घटनाओं के कारण भविष्य रचा जाएगा। ये हमने पहली 2 वर्कशीट में भी पढ़ा था कि इतिहास का प्रभाव वर्तमान और भविष्य तीनों पर पड़ता है। किसी भी समय होने वाली कोई भी घटना किसी न किसी पहले घटी घटना का परिणाम ही होती है या भविष्य की घटना का कारण बनती है। यानी कि आज जो भी एक्टिविटी हो रही है, जो भी घटना घट रही है, उसका कारण कहीं ना कहीं भूतकाल में छुपा हुआ है। इतिहास केवल भूतकाल को जानने के लिए ही नहीं, बल्कि भविष्य को संवारने का भी कार्य करता है। यानी कि पुराने समय में हमने जो भी समस्याएं झेली हों, उससे सीखकर हम भविष्य को अपने सुधार सकते हैं। तो वहीं 17वीं शताब्दी में यूरोपीय व्यापारी भारत आए और धीरे धीरे भारत में व्याप्त राजनीतिक अस्थिरता का लाभ उठाकर राजनीतिक प्रभाव बढ़ाने लगे। तो वहीं मुगल साम्राज्य के विघटन के साथ क्षेत्रीय शक्तियों जैसे कि मराठा, सिख, जाट, बंगाल के अवध में नवाब, रुहेलों का मार्ग प्रशस्त हुआ। तो हम क्यों हारा, भारत क्यों गिरफ्त में आया? क्योंकि हमारे अंदर एकता की कमी थी, राजनीतिक अस्थिरता थी, अलग अलग छोटे छोटे साम्राज्य बटे हुए थे और यही कारण था कि जो अंग्रेज थे वो बहुत ही आसानी से भारत को कंट्रोल कर चुके, कब्जा कर चुके। जो विदेशी व्यापार करने आए थे, मौका देखकर मालिक बन गए। वर्चस्व के होड़ में अंग्रेज विजेता बनकर उभरे, तो वहीं 200 वर्ष तक कम समय में अधिकांश भारत पर उनका नियंत्रण हो गया। हमारे अंदर एकता की कमी के कारण अंग्रेजों को आसान मौका मिल गया भारत को कब्जा करने का और 200 सालों तक हमारा उन्होंने शोषण किया। इस विदेशी वर्चस्व को मंगल पांडे, बख्त खान, बेगम हजरत महल, रानी लक्ष्मीबाई, तात्या टोपे जैसे नायकों ने 1857 के विद्रोह द्वारा उखाड़ने का प्रयास किया, लेकिन इनको बड़ी बेरहमी से कुचल दिया गया। तो हम सबको पता है कि सबसे पहला हमारा जो विद्रोह हुआ था अंग्रेजों के खिलाफ, वो 1857 में हुआ था। बड़े नाम सामने आए थे, लेकिन हम हार गए थे। उसमें प्लानिंग नहीं थी, जो भी था कुछ समस्याएं थी, पर हाँ, हम उस युद्ध को नहीं जीत पाए थे। इसके बाद ब्रिटिश साम्राज्य में भारत का समावेश कर लिया गया। भारत में ब्रिटिश शासन पूरी तरीके से थोप दिया गया और रेल और पाश्चात्य शिक्षा ने इस एकता की नींव को और अधिक ठोस बना दिया। राजा राम मोहन राय, स्वामी दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद जैसे बड़े सुधारकों के नाम आए। भारत की स्वावलंबी ग्रामीण अर्थव्यवस्था नष्ट होने लग गई। तो वहीं ब्रिटिश शासन की अनर्थकारी आर्थिक नीतियों के दुष्परिणाम के साथ देश में मध्यम वर्ग के उदय होने से राष्ट्रवाद की भावना हुई। ये बात बिल्कुल करेक्ट है कि किसी भी देश में जो आंदोलन शुरू हुआ, चाहे हम फ्रांस की बात करें, चाहे हम यूरोप के विभिन्न देशों की बात करें या हम भारत की बात करें, तो इसमें सबसे पहले शुरुआत करी वो पढ़े लिखे मध्यम वर्ग लोगों ने, जिनको अधिकार प्राप्त नहीं थे, थोड़े बहुत पैसे थे, एजुकेटेड थे, इनको पता था कि कैसे अधिकारों को प्राप्त किया जा सकता है। तो भारत में भी सेम यही हुआ। आर्य समाज, प्रार्थना समाज, अलीगढ़ आंदोलन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, होम रूल लीग जैसी संस्थाओं ने लगभग पूरे देश में राष्ट्र भावना का संचार किया। तो ये वो सारे ग्रुप्स हैं जिन्होंने भारत में राष्ट्रवाद की फीलिंग लाई। तो वहीं बाल गंगाधर तिलक, विपिन चंद्र पाल, गोपाल कृष्ण गोखले, महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, लाला लाजपत राय, जवाहरलाल नेहरू, चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, तो अशफाक उल्लाह खान, ये वो बड़े क्रांतिकारी नेता थे जिनके प्रयासों के कारण भारत फाइनली 1947 में स्वतंत्र हुआ, आज़ाद हुआ। आपको ये बेटा 3 पिक्चर्स भी दी गई हैं, जैसे कि पहली वाली जो पिक्चर है वो राजा राम मोहन रॉय की है, दूसरी बाल गंगाधर तिलक और तीसरे सुभाष चंद्र बोस। तो अपने देश के गौरवशील अतीत को याद करते हुए, पिछली गतिविधियों से सबक लेते हुए हमें सब अपना वर्तमान बेहतर करना है। यानी कि हमने जो भी कमियां थी या जो भी अच्छाइयां थी, जैसे अब हमने एक कमी देखी कि भारत में अगर शायद शुरुआत से एकता रही होती तो ईस्ट इंडिया कंपनी, ब्रिटेन हमारे ऊपर कभी भी राज नहीं कर पाता। तो इसी के साथ प्रश्नों के उत्तर जानना शुरू करते हैं। सबसे पहला, इतिहास हमारे वर्तमान व अतीत को किस प्रकार प्रभावित करता है? तो हमारी वर्तमान में होने वाली घटनाओं का आधार कहीं ना कहीं इतिहास है। हमने आज की वर्कशीट में यही पढ़ा है कि जो भी इफेक्ट पड़ता है वो इतिहास का ही हम पर पड़ता है। हम अतीत में घटने वाली घटनाओं को अपना सकते हैं, जबकि गलतियों से सबक ले सकते हैं। तो वहीं हम अपना वर्तमान व भविष्य दोनों बेहतर बना सकते हैं यदि हम इतिहास को जानते हैं।
प्रश्न नंबर दूसरा, यूरोपीय व्यापारी भारत में अपना राजनीतिक प्रभाव जमाने में सफल क्यों हुए? क्योंकि भारत में राजनीतिक एकता की कमी थी और यही अनेकता के कारण, एकता की कमी के कारण वो आसानी से हम पर कब्जा कर सके। तीसरा, भारत में राष्ट्रीय आंदोलन के उदय के विभिन्न कारणों का प्रकाश डालिए। क्या कारण था कि भारत में राष्ट्रीय आंदोलन हुआ? सबसे पहले तो अंग्रेज हमारे ऊपर शोषण कर रहे थे। समाज सुधारक, बहुत ऐसे समाज सुधारक आए जिन्होंने हमें हमारे अधिकारों से अवगत कराया। तो वहीं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो 1885 में बनी थी, उसने बहुत बड़ा रोल प्ले किया। तो वही राष्ट्रीय नेता, बहुत से अभी मैंने आपको नेताओं के नाम बताए जिन्होंने अपना कार्य किया। चौथा, भारत के स्वतंत्रता संग्राम के नायकों के बारे में बताइए। ये पूरी लिस्ट है बेटा, ये आप पूरे बाल गंगाधर तिलक, विपिन चंद्रपाल, गोपाल कृष्ण गोखले, महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, लाला लाजपत राय, जवाहरलाल नेहरू, चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, अशफाक उल्लाह खान, ये सारे नेता थे जिन्होंने लंबा संघर्ष किया और भारत को आज़ाद किया। बहुत आसान वर्कशीट थी। तो इसी के साथ आज की वर्कशीट हमारी पूरी होती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ाई जारी रखिए। थैंक यू सो मच।